सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इंग्लिश विषय के अंतर्गत विलियम शेक्सपियर के बारे में अध्ययन करते हैं। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर में एक महान व्यक्ति है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाए और विलियम शेक्सपियर का नाम ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्क किया है इंग्लिश लिटरेचर में वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा है। तो आइए देखते हैं आज का जो विषय हमारा वो इंग्लिश, और उसमें भी टॉपिक लिया है विलियम शेक्सपियर। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। 15 अप्रैल 1564 को कहाँ पर हुआ था जन्म? एट स्ट्रैटफोर्ड, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1564 में। मदर्स नेम, जो माँ है इसका नाम है मदर का मैरी आर्डन, और फादर्स नेम, फादर का नाम है जॉन शेक्सपियर। मदर, फादर और बर्थ, ये तीनों प्रश्न ऐसे हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, मदर का नेम मैरी आर्डन और फादर का नेम क्या हो गया? जॉन शेक्सपियर। ये जो फादर है ये करते क्या हैं? ये फार्मर हैं। दूसरा वुल और टिम्बर, ये दो के ये कौन है? मर्चेंट भी हैं, व्यापारी। यानी विलियम शेक्सपियर के जो फादर हैं वो क्या हैं? किसान हैं। और वुल और टिम्बर यानी लकड़ी और ऊन के व्यापारी भी हैं। तो ये जो जानकारी है इसको भी आप अपनी नॉलेज में ऐड कर लीजिए। दूसरा वाइफ, एनी हैथवे। विलियम शेक्सपियर का जन्म लगभग 19 वर्ष की अवस्था में किससे हुआ था? एनी हैथवे से। एल्डेस्ट डॉटर का नाम सुसैना, और दो ट्विंस हुए, उनके नाम, एक के तो हैमलेट और दूसरा जूडिथ। ये दो नाम हैं जो ट्विंस हैं बच्चे, ये लड़की है एल्डेस्ट। तो इस तरह से विलियम शेक्सपियर के मदर, फादर, वाइफ और बच्चे, इनके नाम, इतनी जानकारी ली। कहाँ पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए। अब ये जो व्यक्ति है विलियम शेक्सपियर, ये खुद में बहुत बड़ा प्ले राइटर है ना, बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं। हिज ड्रामेटिक कैरियर extends over a period of nearly 22 years from 1590 to 1612। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि विलियम शेक्सपियर ने अपना जो कैरियर शुरू किया है वो लगभग 22 साल,
22 ईयर्स, है ना, 1590 से 1612 तक। इस कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारा लिखा है। अब जो परीक्षा में पूछा जा रहा है, जो कि अक्सर पूछा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, अगर विलियम शेक्सपियर की बात हो तो क्या क्या पूछा जाएगा, चर्चा सिर्फ इसी की हो रही है। आइए देखते हैं। पहला, टू पॉइंट्स। पहला है रेप ऑफ ल्यूक्रिस और दूसरा वीनस एंड एडोनिस। ये दो पोइम्स हैं। हालांकि इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 154। उनमें से हालांकि प्रसिद्ध तो सभी हैं, 2 पोइम्स ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इसके आगे इनका जो वर्क है उसी पर बात करेंगे। लव्स लेवर लॉस्ट, यह भी एक वर्क है। ये क्या है? इट इज फर्स्ट independent work of शेक्सपियर। लव्स लेवर लॉस्ट, ये इट इज फर्स्ट इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ शेक्सपियर। दूसरा नंबर पर है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तीसरा द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये क्या है? अ डिलाइटफुल रोमांस। 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये क्या है? अ डिलाइटफुल रोमांस। एक ये और तीसरे नंबर का ये। लगातार इनके मैं वर्क बता रहा हूँ विलियम शेक्सपियर के, जो बेहद परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप उनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है और इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न बनता ही है। अगला, चौथे नंबर पर रिचर्ड थर्ड। ये क्या है? हिज फर्स्ट हिस्टोरिकल ड्रामा। किसका? विलियम शेक्सपियर का। रिचर्ड थर्ड, हिज फर्स्ट हिस्टोरिकल ड्रामा। 5th नंबर पर आता है रोमियो एंड जूलियट। ये क्या है? अ लिरिकल लव ट्रेजेडी। क्या है? लव ट्रेजेडी। लव में तो ट्रेजेडी होती ही होती है, ये तो पक्का ही समझो। तो ये रोमियो एंड जूलियट क्या है? लव ट्रेजेडी है। और रिचर्ड थर्ड क्या है? हिज फर्स्ट हिस्टोरिकल ड्रामा। नेक्स्ट 6 नंबर पर अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये क्या है? अ फंटासी।
तो ये वर्क मैंने अब तक बताया आपको, 6 ये हो गए, 2 पोइम्स, 8। अब इसके आगे देखते हैं। विलियम शेक्सपियर ने अपने जो राइटिंग कौशल है इसको 3 भागों में बांट के लिखा है। अब वो 3 भाग कौन सा? पहला भाग लेते हैं 1596 टू 1600, इस टाइम के बीच में दिस इज द पीरियड ऑफ मैच्योर जॉयस कॉमेडीज। इस टाइम में विलियम शेक्सपियर ने कॉमेडीज तो लिखी हैं, लेकिन वो कैसी हैं? जॉयस। अब ये तो भाई पीरियड जो बांटा है 1596 से 1600 तक, अब इसमें कौन कौन से लिए हैं? और पहला नंबर है मच एडो अबाउट नथिंग। ये क्या है? अ डिलाइटफुल रोमांस। अ डिलाइटफुल रोमांस। दूसरा एज यू लाइक इट एंड 12th नाइट। ये 2 है, 12th नाइट और एज यू लाइक इट। दोनों के दोनों these are the best, these are the best comedies of Shakespeare। As You Like It और 12th नाइट, ये दोनों की दोनों कॉमेडी कैसी है? बेस्ट। ये वर्क चर्चा हो रही है विलियम शेक्सपियर के वर्क की। कौन कौन से इन्होंने प्ले लिखे है ना, कॉमेडी लिखे, ड्रामा और पोइम्स, पूरे जीवन भर बंदा लिखता ही रहा है ना। कमाल की बात है, कितना लिखा है। स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कैसी समस्या हो जाती है? क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, परीक्षा देने के लिए सबको पढ़ना पड़ता है। लिखने वाला लिख के चला गया, सिलेबस में ये शामिल हो गया। किसने सिलेबस में शामिल किया कौन जाने, लेकिन हाँ सिलेबस में शामिल है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो ठीक है भाई, इसी क्रम में देख रहे हैं विलियम शेक्सपियर को। अगला है तीसरे नंबर पर मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एंड टेमिंग ऑफ द श्रीव। ये सारे के सारे वर्क किसके हैं? विलियम शेक्सपियर के। चौथे नंबर पर मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये कैसा है? ट्रेजी कॉमेडी। ये ऐसी कॉमेडी है भाई जिसमें ट्रेजेडी होती है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। फिफ्थ रिचर्ड सेकंड हेनरी फोर्थ हेनरी फिफ्थ। ये जो हैं ये कैसे हैं? हिस्टोरिकल प्ले। ये जो प्ले लिखे हैं उनमें से ये रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, ये हिस्टोरिकल प्ले है। और एक पहला जो मैंने अभी बताया था
रिचर्ड थर्ड वो फर्स्ट था हिस्टोरिकल ड्रामा। अब चलिए भाई इसके आगे। 1600 to 1608। अब इस टाइम के बीच में भी जो लिखे गए हैं वो क्या है उसको भी देखते हैं। दिस इज पीरियड ऑफ द डार्क कॉमेडीज। ये जो पीरियड है वो कैसा है? डार्क कॉमेडीज। कॉमेडी तो है लेकिन भाई ट्रेजेडी बहुत है, इसलिए इसको क्या बोला? डार्क कॉमेडी। इसमें लेते हैं पहले नंबर पर ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। दूसरा मेजर फॉर मेजर। ठीक। तीसरा नंबर है ट्रोइलस एंड क्राइसिडा। ये तीन कैसे हैं? डार्क कॉमेडीज। अब अगला देखेंगे। इसके अलावा इसी पीरियड में 1600 to 1608 के बीच में इनको लिखा गया है, जिनमें से तीन डार्क कॉमेडीज अभी आपके सामने बताई। अब है द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज। एंड द ग्रेट रोमन प्ले। चार विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस ट्रेजेडी और रोमन प्ले। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहले नंबर पर है हैमलेट, दूसरे पर मैकबेथ, तीसरे पर किंग लियर और फोर्थ वन ओथेलो। ये चारों के चारों क्या हैं? ट्रेजेडी। और जो रोमन प्ले हैं, रोमन प्ले वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 जूलियस सीजर, नंबर 2 एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, और तीसरा कोरियोलानिस। ये तीनों के तीनों प्ले। चार तो ये आपकी ट्रेजेडी हो गई, ये रोमन प्ले हो गए तीनों। ये सारे के सारे आपको याद रखने होंगे। किसकी दृष्टि से? परीक्षा की दृष्टि से। अब इस विलियम शेक्सपियर का जो लास्ट फेज है राइटिंग का वो क्या है? 1808 to 1812, यहाँ से यहाँ तक, यानी 1608 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक। इस पीरियड में ये लास्ट फेज चल रहा है। क्या लिखा है? दिस इज लास्ट पीरियड ऑफ द ग्रेट
ड्रामेटिक रोमांस, ड्रामेटिक रोमांस, ये लास्ट फेज। अब इसमें क्या लिखा है, पहले नंबर पर है पेरिकल्स, दूसरा सिम्बलाइन, तीसरा द विंटर्स टेल और फोर्थ द टेम्पेस्ट। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज का है और उस एज में इसने ये बहुत सारे ड्रामा लिखे, प्ले लिखे, सोनेट लिखे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रही वो उसकी चर्चा बाद में होगी। फिलहाल तो आप इनके वर्क को देख रहे हैं कि कौन कौन सा इन्होंने जो वर्क है परीक्षा की दृष्टि से वो देख लिया, और इस तरह से विभाजन करके हमने तैयार करना है किस तरीके से कि किस पीरियड में क्या क्या लिखा। तो तीन ही थे, एक तो 1596 AD टू 1600, ये तो पहला हो गया। दूसरे फेज में 1600 AD टू 1608 और तीसरा 1608 टू 1612। ये तीन फेज जो हैं इसी में इनका सबसे ज़्यादा लिखा गया है विलियम शेक्सपियर का जो भी वर्क है। अब इस तरह से आप याद कर लीजिए इस ईयर्स में कौन कौन से लिखे गए, मैंने अभी ऐसे ही बताया है, और इन ईयर्स के बीच में कौन कौन से लिखे गए हैं वो भी याद कर लीजिए, और इन ईयर्स के बीच में। तो ये पूरा विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है लगभग आपके कब्जे में आ जाएगा और तैयार हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस में विलियम शेक्सपियर के अलावा भी और भी हैं, उनको भी तैयार करना है। तो कोशिश ये रहे कि ये आसानी से आपको याद हो जाए। अब रही बात जो अभी बताया था द टेम्पेस्ट, ये जो है ये लास्ट है, दिस इज द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। पहला याद रखना है आपको, अंतिम याद रखना है, अंतिम वर्क और पहला वर्क। विलियम शेक्सपियर का पहला वर्क कौन सा है और अंतिम वर्क कौन सा है, सारे मैं बता चुका हूं अभी, ये आपको याद रखने ही रखना है। अब रही बात डेथ की, 23 अप्रैल 23 अप्रैल 1616 AD यहाँ इनकी मृत्यु होती है। यानी 64 में जन्म हुआ, 1564 में, और 1616 में इनकी मृत्यु हो गई, 1616 में मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर एक सवाल जो सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जिस समय इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर हैं उस समय भारत में बादशाह कौन है, तो भारत में बादशाह कौन है, अकबर। जिस समय विलियम शेक्सपियर लिख रहे हैं बहुत सारा इंग्लैंड में बैठ के, क्योंकि शुरुआत में तो इनका जन्म स्टैटफोर्ड में हुआ यूके में, उसके बाद वो लंदन चले गए। ठीक है, बहुत सारी परेशानियां लाइफ में सभी के में आती हैं, विलियम शेक्सपियर के में भी आई। सवाल मेरा यही था बताना कि जिस टाइम विलियम शेक्सपियर हैं समकालीन उस टाइम भारत में बादशाह कौन है, अकबर। हालांकि अकबर 1605 में ही दुनिया छोड़ गया था, लेकिन समकालीन तो है ही। तो आज चर्चा की विलियम शेक्सपियर से। अब इनके वर्क आज तैयार कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में कोई और इंग्लिश लिटरेचर का
राइटर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन सिलेबस को धीरे धीरे करके तैयार करिए और सारा तैयार हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यूँ ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।